राधे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कौन से ऐसे कारगर उपाय होते हैं जिससे फटाफट में हमें धन की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम कंटिन्यू लिखते हैं किसी चीज़ों पे, तो ये हमारे लिए बहुत ही इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कार्य करते हैं और हमारे जो धन के रास्ते होते हैं उन्हें खोलना शुरू करते हैं। मैंने हमेशा कहा है, माता लक्ष्मी जो होती हैं उनकी ऐसी फ़ोटो आपको लेना है जो कमल पे विराजमान है, जिनका एक हाथ जो है कलश पकड़े हुए है और एक हाथ से वो धन वर्षा कर रही हैं। जब इस तरीके का जो पोस्टर है, बड़ा सा पोस्टर लाके आपको अपने हॉल के पूर्व दिशा में लगा देना है, जहाँ पे आपको उठते बैठते वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। वो चीज़ें जब आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं तो आपकी धन से जुड़ी समस्या जो है वो दूर होती है। इसके अलावा कौन से ऐसे कार्य होते हैं जिनको हम करते हैं कंटिन्यू, तो हमारे पास जो धन की वृद्धि है वो होती जाती है। मैंने हमेशा कहा है, आपको सौंफ और इलायची दोनों को मिक्स कर लीजिए और बांध के एक लाल कपड़े में उसे बांध लेना है। जब ये कार्य आप करेंगे, वो कार्य आपको किस समय करना है, ये आपको करना है 9:15 पर मनोकामना बोलते हुए करना है। और इसकी पोटली बना के आपको अपनी तकिए के नीचे 21 दिन तक रखना है। जब आप 21 दिन तक रख देते हैं इसे और सोते हैं उस पर, तो आपकी जो मनोकामना है वो आपके दिमाग में पॉजिटिव रिजल्ट लाती है और दिमाग के साथ साथ वो चीज़ें आपके साथ घटित होने शुरू होती हैं। हर रोज़ सोते टाइम आपको अपनी मनोकामना बोलना है और सो जाना है। 21 दिन तक करिए। देखिए, ये जो कार्य होते हैं जब हम इन्हें कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारे साथ उन्हीं चीज़ों को घटित करती हैं। जितना भी आपको पैसा चाहिए है, जितनी की भी आपको धन की व्यवस्था चाहिए है, वो आपको रात में सोचना है। तकिए के नीचे आपने जो पोटली बनाई है रख दी, उसके उपरांत आपको इमेजिन करना है, उस चीज़ को सोचना है कि मेरे पास उतना धन जो है वो आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से आ रहा है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में, अपने माइंड में घुमाते रहना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। ये प्रक्रिया आपको 21 दिन तक करनी है। देखिए, आपके बड़े से बड़े जो रुके हुए कार्य होंगे या कहीं आपका पेमेंट अटका हुआ होगा, वो भी आपके पास रिटर्न में आता है। जब सच्ची भावना से हम इन प्रक्रियाओं को करते हैं तभी इनके पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको एक श्रीफल ले लेना है। इस तरीके से आप श्रीफल ले आइए, जिसकी चोटी जो है इसको आपको निकालना नहीं है, बाकी सारी चीज़ों को आपको यहाँ से निकाल लेना है। साफ, स्वच्छ और पवित्र इस तरीके से इसको करना है। इस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है और आपको कुमकुम में गंगा जल मिलाते हुए इस पर स्वास्तिक बना लेना है। इस तरीके से आपको स्वास्तिक बनाना है और इस तरीके से बने कि ये सही तरीके से दिख सके, यानी आपको बराबर दिख सके। इस तरफ नहीं बनाएंगे, जो प्लेन भाग है यहाँ पे आपको बना लेना है। अब जो भी संख्या हम जो लिख रहे हैं वो संख्या आपको जस्ट इसके साइड में लिखना है, जैसे 1, 1, 6 और 7, इसको आपको लिख देना है। ये 1, 1, 6, 7 जो नंबर होता है ये लक्ष्मी को खींच के लेके आता है। इसमें पॉजिटिवनेस भरेगा और इसमें आपकी जो मनोकामना है वो आप बोलते हुए इस पर लिख देते हैं। जितनी संख्या आपने लिखी है 1, 1, 7, 6, इसको आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये इसको क्या करना है, एक लाल कपड़े में बांध के, ये चाहे तो आप शुक्रवार के दिन करिए, 9:15 पे करिए, मनोकामना पूर्ति जो समय होता है उस पर करिए। करके देखिए, कारगर उपाय होता है। जितना आपको पेमेंट की ज़रूरत है या आपको जितना पैसा चाहिए वो आपको इमेजिन करते हुए इसको क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध देना है। ये आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं या आप सोमवार को भी कर सकते हैं 9:15 के समय। जब इसको आप कर देते हैं तो इसको आपको कहाँ रखना है, इसको आपको अपने लॉकर में रख देना है। 1176 जो नंबर है वो धन को आकर्षित करता है। जब आप इसको रख देते हैं अपने अलमारी में या फिर आप अपने गले में बांध के रख देते हैं तो ये नंबर जो होता है आकर्षित करता है धन को। जब इस प्रक्रिया को आप करेंगे तो देखिए, आपको 11 से 21 दिन में रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं,
धन प्राप्ति के लिए। तो सोमवार के दिन चले जाइए किसी भी वट वृक्ष के समक्ष। वट वृक्ष आपको देख लेना है, जहाँ पर भी हो वहाँ जाना है आपको। एक घी का दिया जलाना है। जो शिव जी का अवतार हो है हमारी धरती पे वट वृक्ष, उनको प्रणाम करते हुए उनको विनती करना है, प्रेयर और प्रार्थना करते हुए कि मेरा इतना कर्ज है, इसको समाप्त करने के लिए या ख़त्म करने के लिए आपको मेरे साथ चलना है। ऐसी विनती, प्रेयर और प्रार्थना करते हुए वहाँ से आपको उनकी जो ये जटाएं होती हैं, ये आपको सोमवार के दिन ले आना है। अब इसका क्या करना है, इसको लाते से ही आपको गंगा जल जो होता है उससे पूजा अर्चना उपासना करनी है। इसके अलावा इस पर कुमकुम 9 चुटकी डालना है, 9 चुटकी आपको हल्दी डालना है। इसके अलावा चावल जो है, चावल जो अक्षत होते हैं वो डालना है। इसके उपरांत इसको हरे कपड़े में 1 का सिक्का डालते हुए हरे कपड़े में बांध लेना है। अब इसको आप छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं। जो पोटली आप बनाएंगे उसे आप अपने गले में भी रख सकते हैं, अपने पर्स में भी रख सकते हैं, या फिर घर के लॉकर में भी आप इसे रख सकते हैं। सोमवार को ही करना है, ये प्रदोष काल में आपको करना है, ज़्यादा रात नहीं करनी है। प्रदोष काल का जो समय होता है उस समय जाके आपको दिया लगाते हुए विनती, प्रेयर और प्रार्थना करते हुए उन्हें लेके आना है। और 1 लोटे में आप क्या लेके जाएंगे, 1 लोटे में आप शक्कर डला हुआ पानी लेके जाएंगे, जो वहाँ पे आपको चढ़ा देना है। और विनती, प्रेयर, प्रार्थना करते हुए, पूजा अर्चना उपासना करते हुए शिव जी के इन जटाओं को लेके आना है। इसके उपरांत आपको इसको हरे कपड़े में बांधते हुए रखना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से बांध के इसको प्रदोष काल में ही रख लेना है। पूजा अर्चना उपासना अपने घर में लाके इनको स्थान देते हुए करना है। शिव जी जो हैं वो हमारे जो कर्ज होते हैं उनको उतारने के लिए सहायक होते हैं। इस जड़ को आप लेके आते हैं और इस तरीके से रखते हैं तो ये आपकी जितनी भी परेशानियां, बाधाएं होती हैं उनको हटाने के लिए जुट जाते हैं। श्रद्धा भक्ति से करिए, देखिए कारगर उपाय होते हैं जिनको हम करते हैं ऐसे समय में करते हैं जिस समय इनको करने का सही समय होता है, तब ये कारगर उपाय हमारे लिए लाभ देते हैं। बहुत सारे लोगों के किए हुए और आजमाए हुए उपाय हैं जिनको करने से आपको देखिए कहीं ना कहीं धन की आवक जो है वो शुरू होती है। कहीं ना कहीं से आपको रास्ते मिलते जाएंगे और आपका जीवन जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो करके देखिए शिव जी के ये कारगर उपाय सोमवार के दिन करिए, प्रदोष काल में करिए, बहुत ही लाभ इसका आपको देखने को मिलेगा। और भरोसा और विश्वास रख के करिए, देखिए जितना भी आपका कर्जा होगा ना उसको उतारने के लिए स्वयं जो परमेश्वर होते हैं ना वो कहीं ना कहीं से आपकी राह बनाते चलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।